इस समय हरियाणा के करनाल से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। सीएम सिटी करनाल में 3 अलग अलग लूट के मामले अभी अभी सामने आए हैं। जी हां, 3 लूट के मामले अभी अभी सामने आए हैं। करनाल के नई अनाज मंडी और जुंडला गेट शिवपुरी के आसपास जो है ये 3 की लूट की अलग अलग घटनाएं हुई हैं। जो जानकार है वो ये बता रहे हैं कि तीनों ही जो है गरीब तबके से ड्राइवर लेबर क्लास के लोगों को लूटने की कोशिश की, किसी का फोन छीनने की कोशिश की, किसी के पैसे छीने, और अगर विरोध किया तो तीनों को चाकू मार दिए गए हैं। तीनों को चाकू मारे हैं। एक की हालत काफी ज्यादा गंभीर है, उसकी आंतड़ियां तक बाहर आ गई है। तीनों ही जो लोग हैं उनके अलग अलग परिवार के लोग, उनके मालिक जो है यहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। तीनों का इलाज करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। एक बड़ी खबर है, पुलिस को जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए। 4 से 5 बदमाश युवक बता रहे हैं जो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं थाना सिटी के इलाके में, और कोई भी अगर सड़क पर मिलता है तो उससे जो है लूट लिया जा रहा है, चाकू मारे जा रहे हैं। 3 अलग अलग मामले करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं। डॉक्टर्स जो है उनका इलाज कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी खबर है। हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। जो एक कर्मचारी हैं उनके वहां से पहुंचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 3 अलग अलग मामले आपको लगा है सामने। कल भी वो लोग बता रहे हैं, हमारी लेबर वाले, कल भी वो वहां घूम रहे थे चक्कू लेके। 4 मोटरसाइकिलें, 6-7 लोग हैं। मेरे पास घर पे फोन आया कि ऐसे ऐसे करके जी हमारे गेट पे जी चक्कू मार गए हमारे आदमी को। मैं तुरंत गया और उनको यहाँ पे भेजा है और वो लेके आए हैं। उसको यहाँ पे सारा खून सारी पैंट भरी पड़ी है। तो यहाँ आकर देखता हूँ कि 2 आदमियों को उसी के आसपास के एरिया में और चक्कू मारे गया है। तो आप कहाँ काम करते हैं जी? मेरा राइस मिल है जी, प्रकाश राइस मिल। तो लेबर था आपके वहाँ पे? हाँ, लेबर है जी। कैसी हालत है उसकी? हालत नाजुक है जी, वो अंदर लेटा हुआ है जी। और 2 की हालत दूसरी कैसी है? एक की तो आंतें बाहर आ गई हैं यहाँ से पेट में से, और पीछे चक्कू मारा हुआ, और बंदूक उनके पास वो देसी तमंचा है ना, वो था उनके पास। तो तीनों अलग ही अलग मामले हैं ये? तीनों अलग अलग हैं जी, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं जी। उन्हीं लोगों ने किया है, बताया इन्होंने? ना ये तो नहीं पता जी, वो कहाँ वारदात कहाँ करके गए। मोटरसाइकिलों पे है? मोटरसाइकिलों पे हैं। तो चाहेंगे कि पुलिस को सख्ती बरतनी चाहिए? करनी चाहिए जी उस पर, तो बल्कि पुलिस ने ड्यूटी देनी चाहिए। उस रोड पे इतनी सुनसान है कि वहाँ पर रात को आने जाने वाले डरते हैं। एक तो डेया बस्ती लगती है, एक मुस्लिम बस्ती लगती है वहाँ पे साथ रोड में। पर हुआ है ये शमशान घाट रोड है जी। ये जुंगला गेट वाली जो शमशान घाट है उस रोड पे हुआ है। और एक जो मुनक रोड जो पुल है उससे जो नई मंडी सड़क जाती है उस पे जो एसआर का पंप लगा है उसके पास में हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय प्रकाश है। तो बहुत ही बड़ी खबर है, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। सीएम सिटी करनाल की 3 अलग अलग मामले सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि तीनों को लूटने की प्रयास किया गया, लूटा गया। घर की महिला हमारे साथ मौजूद है। बहन जी, क्या बताना चाहेंगे? कौन थे आपके घर के और क्या कुछ हुआ उनके साथ, क्या बताना चाहेंगे जी? क्या हुआ, क्या था, बताएं बहन जी को। आया रूम पर बोला मेरा चाकू मार दिया है, काम कर को, अरे चाकू मार दिया। दूर गया तो आया हॉस्पिटल लेके। आपके पति को मारा है? मेरा पति को। क्या काम करते हैं वो? अनाज मंडी में करता है। लेबर का काम करते हैं? हाँ, लेबर का। तो और भी लोगों को चाकू मारा है? 3 लोग का मार दिया, बोला मर गया 3 आदमी। नहीं, आपका क्या लूटा है? बोला 1000 रुपया लिया, चाकू मार दिया। आपके पति ने बताया? मेरा पति। अभी इलाज चल रहा है? अभी इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? सचिता। तो आप देख सकते हैं मामला बेहद गंभीर है। इनके पति जो अनाज मंडी में लेबर का काम करते हैं, 1000 रुपए उनसे तक लूट लिए। 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं, 6 लोग बताए जा रहे हैं जो मोटरसाइकिलों पर हैं। चाकू उनके पास है, देसी तमंचा उनके पास है, जैसा कि उनके लोगों ने बताया। और तीनों अलग अलग मामले थाना सिटी के आसपास के इलाके के आए हैं। डॉक्टर जो करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के हैं वो तीनों मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि तीनों को जो है चाकू लगे हुए हैं और ज्यादा हालत गंभीर है। इस समय सेक्टर 4 पुलिस चौकी इंचार्ज से हमारी बात हुई थी, उनसे हम जानना चाहेंगे। दोबारा से उनका फोन आया है। जी सर। हाँ जी सर। हाँ, क्या चला सर पता? हाँ, ब्रह्मानंद चौक से अनाज मंडी वाला जो है, हांसी रोड की तरफ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, केले के गोदाम का ड्राइवर है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक वहां मारा है और 2 लोगों को और अलग अलग लूटा है, चाकू मारे हैं उनको भी। हाँ, अटेम्प्ट हुए हैं सर। दोनों 3 मामले आए हैं, सरकारी हॉस्पिटल में इस समय मौजूद हैं। तीनों ही जो है चाकू से बुरी तरह से घायल हुए हैं। एक की तो आंतड़ियां तक निकल गई हैं। और तीनों के जो परिजन हैं, इसको एक को मारे हैं सर वहां जुंडला गेट जो शिवपुरी है, वही मोटरसाइकिल वालों ने 2 लोगों को, लेबर क्लास के लोगों को और एक ड्राइवर को लूटने का प्रयास किया, उनको भी चाकू मारे हैं।
हाँ, एक बार थाना सिटी एसएचओ के संज्ञान में भी डाल दें मामला, हॉस्पिटल में ही है हम, इस समय लाइव ही चल रहा है। ठीक है जी। तो इस समय आप देख रहे थे सेक्टर 4 पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल कुमार से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने भी पुष्टि की है कि एक शख्स को जिसको चाकू मारे गए हैं, जो अनाज मंडी ब्रह्मानंद चौक से गोगड़ीपुर की तरफ जो रोड आता है, गिड्डे वाला जो पीर है, वहां पर एक को चाकू मारे हैं, जबकि 2 लोगों को अलग जगह चाकू मारे हैं और परिवार के लोग उनके हमारे साथ मौके पर हैं। आप बताएं सर, आपके बंदे की हालत कैसी है जिसको चाकू लगे हैं? बहुत गंभीर हालत है सर, बहुत ज़्यादा ही है तबीयत खराब सर। फिर मेरे पास आया, जीने पर गिर गया, बोल रहा विकास, लड़के को नाम लेकर बोल रहा विकास आ जाओ। तो मैं देखा सर, तांतड़िए बाहर निकल रहे थे। मैं फिर मोटरसाइकिल लेकर आया, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आ गया सर। आपका बंदा सर लेबर के काम करते हैं सर, शमशान घाट के पास सर। कहाँ मारा है इनको चाकू? वहीं पर पास में आ रहे हैं गेट बनी वाला शमशान घाट? हाँ सर, वहीं पर। एक बंदे को मारे आपके? हाँ, एक बंदे को मारे हैं सर। और यहाँ 3 लोग भी आए हैं? हाँ, 3 लोग आए हैं अलग अलग चाकू मारे हैं? हाँ, तीनों को मार रखे तो हैं आपके सर। बंदे से कुछ लिया उन्होंने, लूटा? हाँ, 1000 रुपये लूट रखे हैं सर। और कोई मोबाइल? मोबाइल तो लेता ही नहीं है बंदा। कितने लोग बताए उन्होंने मोटरसाइकिल पे थे? बंदे 4-5 थे सर। तो ये आप देख सकते हैं एक और लूट का मामला, और उनके जो जानकार हैं, लेबर क्लास से हैं, उन्होंने बताया कि उनके पर एक साथी के साथ भी जो है लूट हुई है। 1000 रुपए लूट गए। सबसे बड़ी बात है, सिटी थाने के इलाके में जो है 4 से 5 बदमाश अभी भी घूम रहे होंगे। सावधान रहने की जरूरत है। पुलिस की टीमों को एक्टिव रहने की जरूरत है, सीआईए की टीमों को एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मामला है। एक साथ 3 अलग अलग लोगों को चाकू मारकर किसी से लूटने का प्रयास किया गया, किसी को लूटने की कोशिश की गई। हम घायलों की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। कहां पर है आपके जो घायल हैं, एडमिट है? सर अंदर एडमिट है सर। तो हम आपको घायलों की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। 3 अलग अलग लूट के मामले सामने आए हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। एक और लेबर क्लास से जो लोग हैं, उनके पैर पर चाकू मारा, आप देख सकते हैं। हम खून आपको नहीं दिखा सकते। भैया, कैसी हालत है अब आपकी? बहुत दिक्कत है। कहाँ काम करते हैं? प्रकाश राइस में। प्रकाश राइस मिल में, जो ये जुंडला गेट शिवपुरी पड़ता है। कितने लोग आए थे मोटरसाइकिल पे? 4-5 मोटरसाइकिल लगा हुआ था वहाँ पे। चाकू भी थे उनके पास? हाँ। क्या कहा उन्होंने आते ही आपको? क्या कहा उन्होंने आपको आते ही? सीधे मार दिया, थप्पड़ मारने शुरू कर दिया वो। थप्पड़ मारना शुरू कर दिया? पैसे भी ले गए? नहीं, पैसा नहीं था हम लोग पास। क्या पैसे मांगे थे? दूध लेने के लिए डरी गए थे हम क्या लोग। मांगा था आपसे कि क्या दो? कुछ नहीं, सीधे मारने की कोई मोबाइल या पैसे नहीं थे आपके पास? नहीं। तो चाकू भी मारा? हाँ, मार दिया। मोबाइल नहीं मिला तो चक्कू मार दिया। तो दूसरा कौन साथी है? सर, ये कहाँ काम करता है जिनके साथ ये? हमारे मिल में काम करता है जी। इसके पास पैसे नहीं मिले, मोबाइल नहीं मिला, तो इसको चक्कू मार दिया। चाकू कहाँ लगा इनको? इसको टांग पे लगाइए, देखो नीचे। तो टांग पर चाकू लगा है। हालत गंभीर है। हम आपको बताना चाहेंगे, चोट के निशान बहुत ज्यादा है, खून ही खून बिखरा हुआ है। दूसरे और जो घायल लोग हैं उनसे भी हम आपको मिलवाना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 अलग अलग मामले जो हैं लूट अटेम्प्ट और लूट के सामने आते हैं। इस समय जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, एक ड्राइवर साहब हमारे साथ हैं जो राजस्थान साइड से आए थे, और उनको भी आप देख सकते हैं कि उनके पीछे जो है चाकू मारा है। ड्राइवर साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले हो? धौलपुर। तो कितने लोग आए थे मोटरसाइकिल पे? 6 लोग थे। हाँ। तो क्या लूटा उन्होंने? उनने मोबाइल छुड़ाया था। मोबाइल छीनने लगे थे? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? मोबाइल दे दो। नहीं, मोबाइल तो मैंने गाड़ी में फेंक दिया। गाड़ी में फेंक दिया? फिर चाकू मार दिया? हाँ, गाड़ी में चढ़ते पीछे से चाकू मार दिया। क्या नाम है आपका? ऋषि। तो आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग मामले जो हैं चाकू मारने के सामने आए हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आखिरकार क्या वाकई ये मामला लूट का है या कुछ और कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं। सभी पहलुओं को लेकर मामले की पूरी गहनता से छानबीन जरूर करनी चाहिए, और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय जो लाला जी हैं राइस मिल से, उनसे जानना चाहेंगे, सर लगता है कि वाकई आपको कि लूट का मामला है या कुछ और मामला भी हो सकता है इसके पीछे? ऐसा है जी, उस सड़क पे लूट का मामला होता रहता है डेली। कोई ना कोई वहाँ पे आके खड़ा रहता है, और कुछ रात को तो 8 बजे के बाद जाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल उस पर कोई ना कार्रवाई होती। पीसीआर वाले भी नहीं आते वहाँ पे। अब पहले दिन में एक का दुक्का 1-2 बार आ जाते थे, अब नहीं घूमते वहाँ पीसीआर वाले भी। तो आज क्या पता चला, कहाँ के मामले आए हैं? ये मामला एक तो हमारे मिल के आगे का है, एक शमशान घाट के आगे का है, एक उसके पीछे जो दूसरी सड़क है उसका मामला है। तीनों को चाकू मारे हैं? तीनों को चाकू मारे जी। आंतड़ियाँ निकली हुई है एक की, तो देख लो अंदर जाके दूसरे की। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप चाहते हैं? अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस वालों को अच्छी वहाँ पे ड्यूटी भी देनी चाहिए, अपना घूमना भी चाहिए। आप बताएं कैसी हालत है आपके लोग? लाइट नहीं है बिल्कुल। हालत बहुत ही गंभीर है जी।
आपने देखा उधर चाकू लगा उसको जी। वो क्या काम करता है? लेबर। वो लेबर के काम करता है प्रकाश राइस मिल में जी। तो उससे क्या कुछ छीनने की कोशिश की पैसा? बस उसको आए और उसको थप्पड़ मारा और उसको जब उसको कुछ मिला नहीं तो चाकू को ऊपर जी। तीनों ही लोगों को चाकू मारे गए हैं, तीनों ही लोगों को चाकू मारे गए हैं। अंदर दिखा नहीं सकते बड़े भाई, उनका आंतड़ियां निकली हुई हैं, काफी ज्यादा उनको चोटिल हुए हैं, उनका ऑपरेशन इस समय इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। सबसे बड़ी बात है एक अंदर जो आईसीयू जो एक इमरजेंसी है वहां पर उसका इलाज चल रहा है। उस शख्स के पेट में चाकू मारा गया है, उसकी आंतड़ियां तक बाहर निकल गई है। काफी सीरियस मामला है, उसके टांके डॉक्टर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, हालत काफी ज्यादा गंभीर है। खुद डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि 3 लोग यहां पर जो है अलग अलग आए हैं, जिसमें से एक की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और 2 का जो है यहां पर इलाज चल रहा है, फर्स्ट एड दे दी गई है, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में हम इस समय मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले के बारे में पता लगाएगी कि आखिरकार यह मामला क्या लूट का ही है, कुछ और कारण इसके पीछे हो सकते हैं। अगर एक शख्स के साथ यह मामला होता तो शायद आइडिया लगाया जा सकता था कि यह लूट या नहीं होगी, ये कोई रंजिश भी हो सकती है, लेकिन 3 अलग अलग लोगों के साथ उसी दौरान और उसी इलाके में एक साथ 3 इसी तरह के लूट अटेम्प्ट के और लूट के मामले सामने आए हैं। तीनों ही गरीब लेबर तबके से जुड़े हुए लोग हैं, 2 लेबर क्लास से जुड़े हुए लोग हैं, एक ड्राइवर है जो केला जो कोल्ड स्टोरेज का केला होता है वो लेकर आया था, उसके साथ भी जो है लूटपाट करने की कोशिश की गई। एक के 1000 रुपए लूटे गए, दूसरे से किस तरह से फोन जब छीना गया तो वह विरोध किया तो उसके पीछे भी जो है चाकू मार दिया गया। तमाम उनके लेबर क्लास के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो कर्मचारी हैं वो तमाम लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं, राइस मिल से जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। आप कौन से राइस मिल में काम करते हैं और क्या पता चला आपको? प्रकाश राइस मिल में। क्या हुआ आपके बंदे को? मेरे बंदे को ये हुआ, गेट से बाहर गया था दूध लेने के लिए, वहाँ बाहर निकला तो वहाँ 3-4 बंदे था मोटरसाइकिल से, तो हम मेरे बंदे को पूछा कहाँ निकला बाहर, तो हम लोग को तो जीना मुश्किल हो गया बाहर निकलने से, तो बाहर निकलने तो अब मुश्किल हो गया है गेट से। तो हम लोग को पहले भी मालक बोला था कि गेट से बाहर नहीं निकलना 8 बजे के बाद। जब निकलने लगे, आज निकले, जब निकले तो पहली बार भी ये अति हुआ, इसके बाद भी आगे हुआ है कितना बार। हम लोग तो पहली बार आए यहाँ काम करने के लिए, अब तो हम लोग को भी डर लगता है कि यहाँ काम करें कि ना करें, कि यहाँ रहें कि ना रहें। अब तो यही सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मजदूर क्लास के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि जो वो काम करते हैं वो राइस मिल में काम करते हैं या उसके आसपास लेबर का काम करते हैं। पुलिस को जांच करनी चाहिए इस बात की कि क्या ये कोई लूट है या फिर कोई रंजिश है, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो लूट की तरह लग रही है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी, क्योंकि 3 अलग अलग मामले सामने आए हैं। 2 लेबर क्लास के लोग हैं, एक राइस मिल से बाहर आता है, एक अनाज मंडी में काम करता है, अपने घर की जो है वो वहां काम कर रहा था, और जो तीसरा व्यक्ति था वो केले लेकर आया था, एक ट्रक का ड्राइवर था और उसके भी चाकू मारा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तमाम जो उनके परिजन हैं तमाम उनसे। कोई सड़क का वाली वारिस नहीं है, उस पर 10 ठेकेदार भाग गए हैं, नगर निगम वाला उस पर कोई ना तो लाइट लगा के राजी है, किसी कभी भी उन्हें 10 साल हो गए 20 साल हो गए ना कभी उस पर लाइट लगाई है। अंधेरे की वजह से जो वारदात करने वाले वो अपना फायदा उठा के चले जाते हैं। किसी को इसमें अधिकारियों को शिकायत करी? बड़ी है जी, वो आप भी आए थे जी बाबू जी, उसमें वो सड़क आज तक नहीं बनी, वो देख लो आज भी अधूरी है। ये जुमला गेट शिवपुरी है? हाँ जी, हाँ जी, जुमला गेट शिवपुरी वाली आप आए थे, उसमें लोग अस्थियां तक तो गिर जाती है उसमें सीवरेज के मेन होल में, क्योंकि वो मेन होल के ढक्कन नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता वहाँ पे। लोग आते हैं वहाँ तो काफी। बस ये ऐसा ही है जी, वो ये निगम वाले जिस दिन आवे जी उस दिन बड़ा आदमी कोई थोड़ा बहुत काम करता, नहीं तो उसके बाद छुट्टी उसकी। तो ये एक पहला मामला है जो राइस मिल से जुड़ा हुआ है, यानी कि राइस मिल से वो जो लेबर मजदूर है वो बाहर आया था। जो दूसरा मामला है उनके जो परिजन है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका जो साथी है वो कहाँ से आ रहा था, क्या आपको पता चला? मैं राजस्थान से, महाराष्ट्र से केला भर के आया हूँ, नांदेड़ से। इधर तुम्हारा सीताराम कोल्ड स्टोर में मैं खाली कर रहा था, उधर 9 बजे की घटना है। मैं उधर आए, 6 लोग आए थे, तो उसने मोबाइल छुड़ाने की कोशिश करी, मोबाइल उसने अंदर डाल दिया गाड़ी में, मोबाइल छूट नहीं पाया। उसके बाद वो चढ़ने की कोशिश करी गाड़ी में, तो वो चाकू लगा गए दोनों चूतरों में। आप कहाँ पर थे उस दौरान? उस दौरान मैं प्रेजेंट में उसी मौजूद था सर जी।
सेक्टर 4 चौकी इंचार्ज भी पहुंचे हैं। अनिल जी क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद आप यहां पर पहुंचे और आपको पूरी जो जांच है इस मामले की करनी है? मैंने तो आपके मीडिया में देखा है, अभी लाइव देख रहा था मैं, अभी देखते एक भाई चक्कू लग गया तो मैं इसलिए आया हूँ भाई क्या बात है, कहाँ का मामला है, कैसे छोड़ के गई थी? ये मेरी PCR 5 छोड़ के गई थी, ये इधर गिरडा पीर की तरफ जो केड़ेगांव गोदाम है वहाँ की वारदात बता रहे हैं। तो मोटरसाइकिलों पे हैं सर, चाकू उनके पास है, उन्होंने 3 वारदात की हैं, तीनों अलग अलग लोग जो हैं यहाँ पर कंट्रोल में बता दिया, ये भी है, सारी PCR घूम रही है, जल्दी पकड़ लेंगे उनको, जल्दी कार्रवाई कर देंगे, जल्दी पकड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी उन बदमाशों को, उन लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा क्योंकि पूरी जांच होना जरूरी है। और 3 अलग अलग लोगों के ऊपर चाकू चलाए जाते हैं, चाकू के साथ लूट करने का प्रयास किया जाता है और एक व्यक्ति को लूट भी लिया जाता है। जो मजदूर क्लास के लोग हैं वो अनाज मंडी से आ रहे थे या फिर अपने काम करके जो है वो आ रहे थे और उस दौरान ये पूरा हादसा हो जाता है, ये पूरी वारदात हो जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जिस तरीके से पुलिस को इस मामले में जांच करने की जरूरत है। फिलहाल आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हम करनाल के सिविल हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं जहां पर तीनों लोगों का इलाज चल रहा है। एक पूरा जो मामला सामने निकल कर आया है वो ब्रह्मानंद चौक के पास से निकल कर आया है। दूसरा जो मामला निकल कर सामने आया है वो जूनला गेट शिवपुरी से निकल कर आया है। वहां पर एक मजदूर के साथ वारदात होती है, उसे लूटने का प्रयास किया जाता है और जो तीसरा मामला है वो भी वहीं से सामने निकल कर आया है। यानी कि आधे किलोमीटर के अंदर 3 लोगों के साथ जो है लूट की वारदात का प्रयास होता है और एक व्यक्ति से पैसे लूट भी लिए जाते हैं और तीनों को चाकू मारे जाते हैं। 2 को बैक में चाकू मारे जाते हैं और 1 को पेट में चाकू मारा जाता है और तमाम जो उन लोगों के परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच इन पहलुओं पर की जाएगी कि क्या ये पूरी लूट की वारदातें हैं या फिर कोई और मामला है। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर से लूट हो जाती है। कुछ दिन पहले की वो खबर थी, तरावड़ी से वो जो धान है वो लेकर आ रहा था ट्रक में और उसके जो बलड़ी बाईपास है उसके आसपास उससे लूट हो जाती है। उसके बाद CIA की टीम वहां पर पहुंचती है, साथ ही साथ बाकी पुलिस भी वहां पहुंचती है और पूरे मामले की जांच की जाती है। तो इस तरीके के जो गैंग हैं वो रात को और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि ठंड बढ़ गई है, यानी कि रात के समय जो अंधेरा है वो जल्दी हो जाता है, यानी कि शाम को 6 बजे ही अब अंधेरा हो जाता है। जो तमाम लोग उस एरिया से गुजर रहे होते हैं उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, उन्हें एक्टिव रहने की ज़रूरत है कि उनके साथ भी इस तरीके की जो वारदात है वो हो सकती है। इस तरीके की वारदात ना हो, पुलिस को वहाँ पर गश्त बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ पर नगर निगम की तरफ से सड़कों के साथ साथ लाइट का प्रबंध होना चाहिए ताकि इस तरीके की वारदातों से बचा जा सके, इस तरीके की वारदातें ना हो सके। और फिलहाल जो है 3 लोग जिनका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है, तीनों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, लेकिन आधे किलोमीटर के अंदर तीनों पर चाकू चलाए जाते हैं। 2 से 3 बाइकों पर 6 से 7 लोग सवार होकर आते हैं और उन पर हमला किया जाता है, उन पर हमला किया जाता है और उसके बाद जो भाई साहब ये बता तो रहा, गिरडे वाले पीर से जो शमशान जूनला गेट सड़क आई है, श्री राम कॉलोनी है, वहां पे हुआ। हाँ, पहले तो आप लोगों को चौंकी बताते रहो कौन सा एरिया कौन सा नहीं है। इतना आदमी मर जाओ चाहे सारा कुछ ही लूट कर चले जाओ। हाँ, PCR वहां के अगर ये ट्रामा सेंटर में आए बैठे हैं मरीज तो। हाँ जी, ठीक है। पुलिस को जानकारी दे रहे थे। पुलिस वालों को ये जानकारी होती है, वो कई के कई छानबीन करते हैं, उनको यूं ही नहीं पता कि कहाँ है। पहले तो एरिया बताओ जी कौन सा है। अरे एरिया तो कोई से का भी है, जब फोन आ गया था प्रथम ने आना चाहिए वहाँ से। जब ये एरिया ही नहीं इनको पता था, यूं का एरिया बताओ जी हमारा है कि नहीं है। जब इनको यूं ही पता एरिया श्री राम कॉलोनी बता दी, यूं का देखते हैं जी कौन सी एरिया में पड़ा हमारा। वारदात जी 9:30 9:30 बजे की है जी। कितनी देर हो गई अब? 1.5 घंटे से ज्यादा, 1.5 घंटे से ऊपर का समय हो गया। तो चाहेंगे हेलो
हाँ, पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए भाजी ये। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग चाहते हैं कि पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में गंभीरता के साथ हो और साथ ही साथ उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जिन्होंने इन वारदातों को अंजाम दिया है। 3 लूट की वारदातें करने का प्रयास एक साथ किया जाता है, लूट है या फिर कुछ और है, ये पुलिस अच्छे तरीके से जांचेगी। और फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में जो सेक्टर 4 चौकी इंचार्ज हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और उनकी टीम भी यहाँ पर आने वाली है और बाकी जो 3 मरीज हैं उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। एक अनाज मंडी से अपने घर की तरफ जा रहा था, एक राइस मिल से बाहर निकलता है दूध लेने के लिए, और तीसरा केले का जो गोदाम है वहां पर केले उतार रहा था ट्रक से, और उसके बाद बदमाश आते हैं, उससे मोबाइल छीनने का प्रयास करते हैं, मोबाइल वो ट्रक में फेंक देता है और उसके ऊपर चाकू से वार करके फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं रात के समय तो आप सतर्क रहें। इस तरीके के जो लुटेरे हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो गैंग सक्रिय हो जाते हैं और आपके साथ भी वारदात कर सकते हैं। अगर आप सतर्क रहेंगे, पुलिस सतर्क रहेगी तो इन बदमाशों को भी पकड़ा जा सकेगा और ऐसी लूट की वारदातों को भी कम होने से पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि ऐसी लूट की वारदातें कम हो सकें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।